नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं। इसलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। चीन में जारी एशियन गेम्स में किसान की बेटी पारुल चौधरी और बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले राम बाबू ने पेश की हिम्मत, हौसले और मेहनत की मिसाल। खिलाड़ियों की सफलता से घर परिवार में खुशी की लहर। पीएम स्वनिधि योजना से बदल रही है देश भर के स्ट्रीट वेंडर्स की तकदीर। अब तक 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स उठा चुके हैं योजना का लाभ। वाराणसी में बीएचयू के चिकित्सा विज्ञान संस्थान की पहल प्रेजेंटेशन के जरिए चिकित्सकों के दी गई आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की जानकारी। जर्मनी के म्यूनिख शहर में आयोजित हुआ 128वां अक्टूबर फेस्ट। 18 दिन तक चले इस आयोजन में दिखाई दी बवेरियन संस्कृति की झलक। और आइए शुरुआत करते हैं खेल खेल में क्या कुछ है अलग, आइए देखते हैं। मेरठ के रहने वाले पारुल चौधरी आज हर किसी के लिए मिसाल बन गए हैं। चीन में चल रहे एशियन गेम्स में पारुल ने जैसे ही 5000 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता, उस पल ने कई युवाओं को सपने को पूरा करने का हौसला दे दिया। मेरठ में किसान परिवार में पली बढ़ी पारुल की राह संघर्षों और चुनौतियों से भरी रही, लेकिन पारुल ने अपनी सफलता से ये स्पष्ट कर दिया कि अगर अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाओ तो कोई भी कठिनाई आपकी राह नहीं रोक सकती। चीन में चल रहे एशियन गेम्स में मेरठ की पारुल चौधरी ने जैसे ही 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता, वैसे ही इकलौता गांव तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बधाई देने वालों और मुंह मीठा कराने वालों का तांता ही लग गया। पूरा परिवार बेटी की कामयाबी में जश्न मनाता नजर आया। पारुल ने भी रात में वीडियो कॉल कर घर वालों से बात की और इस दौरान वो काफी भावुक हो गई। दरअसल पारुल की कामयाबी के पीछे एक बड़ा संघर्ष छिपा है। एक किसान की बेटी पारुल कभी साइकिल से तो कभी ऑटो से स्टेडियम पहुंचती थी। कुछ कर दिखाने का जुनून था, तो इसलिए पारुल ने कभी भी हार नहीं मानी। अपनी हिम्मत, हौसले और मेहनत से एशियन गेम्स में 3000 मीटर में सिल्वर और 5000 मीटर में 2 मेडल जीतकर देश और मेरठ का नाम रोशन कर दिया। पारुल के पिता कृष्णपाल और मां राजेश देवी, भाई राहुल चौधरी, भाभी परमिला चौधरी, हर कोई आज पारुल की कामयाबी से खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। जाने वालों का तांता लगा हुआ, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं खुशी के साथ। उम्मीद थी कि हाँ बेटी जीतेगी। हाँ जी, हिम्मत तो थी, बिटिया मेहनत कर रही है, जीतेगी। हाँ, ये तो सोच रहे थे। अच्छा, बड़ी और बच्ची की मेहनत है। बहुत खुश हैं, बहुत सपना पूरा करा जी। गांव खुश है, देश खुश है, हम भी खुश हैं। अच्छा। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा खुशी महसूस हुई। काफी संघर्ष करा पड़ा, बड़ी मेहनत करी और बड़ी सिद्धि साधी, बड़ी बड़ी बात लड़की। बात हुई था मुझसे? आज ही रात हुई थी। क्या कह रही है? यानी बाबा खुश हो, मगा बहुत खुश है बेटी। हाँ, उनका अच्छा लगा, मैं बहुत अच्छा लगा, रेस देख के तेरे बहुत अच्छा लगा, तब मैं खेल बदल दिया। पारुल चौधरी ने पिछले कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया है। एशियाई खेलों में उन्होंने 2 पदक जीतने में सफलता पाई है। पारुल ने 5000 मीटर में स्वर्ण पदक जीतने से पहले 3000 मीटर स्टेपल चेज में रजत पदक भी अपने नाम किया था। इसी साल हंगरी में आयोजित हुई विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी पारुल का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। वहां अब उन्होंने पदक से चूक जाने के बाद भी ओलंपिक में क्वालिफाई किया था। पारुल की कामयाबी हौसला देती है उन युवाओं को जो राह में आने वाली चुनौतियों से निराश हो जाते हैं। पारुल की सफलता हमें बताती है कि मुश्किलें हमें तभी हराती हैं जब हम हार मान लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और वहीं चीन में चल रहे एशियन गेम्स में 35 किलोमीटर मिश्रित पैदल चाल में भारत के एथलीट राम बाबू ने कांस्य पदक जीता है। 24 साल के राम बाबू बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने बुलंद हौसले और कड़े संघर्ष के बाद ये कामयाबी हासिल की है। राम बाबू ने कभी मजदूरी तो कभी वेटर का काम किया। हालांकि वो अपने लक्ष्य से नहीं भटके और दुनिया के सामने एक मिसाल कायम की। हिम्मत, हौसले और लगन की असली मिसाल है एथलीट राम बाबू के गले में लटका यह मेडल। 35 किलोमीटर मिक्स्ड रेस वॉक टीम इवेंट में राम बाबू ने कांस्य पदक अपने नाम किया और एक बार फिर अपने नाम को विश्व पटल पर एक नई पहचान दी। राम बाबू के सफर की कहानी संघर्षों से भरी है। पिता 2 जून की रोटी के लिए मजदूरी किया करते थे। आर्थिक तंगी के बीच उपलब्धि का सफर तय करने वाले राम बाबू अपने संघर्ष के दिनों को आज भी याद करते हैं। मेरे पापा गांव में लेबर वर्क का काम करते हैं। मैं काफ़ी गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। बट होता है कि मेहनत रंग लाती है। मैंने हार नहीं मानी। मेरे मम्मी का सपना था कि हम चाहे जैसे भी गुजारा कर ले रहे हैं, बट हमारा जो बेटा है वो अच्छा करे, ऐसा काम करे कि उसकी ज़िंदगी से संवर जाए, उसकी ज़िंदगी हमारे जैसे ना कटे। तो मैंने मेहनत की और मैंने आज इस मुकाम को हासिल किया। हालांकि जहां संघर्ष होता है वहां सफलता को आने में देर नहीं लगती। राम बाबू ने अपना हौसला नहीं खोया और जल्द ही उन्हें एथलीटों की बेहतरी के लिए चलाई जा रही तमाम सरकारी स्कीम्स का फायदा मिलने लगा। इसका श्रेय मैं अपने फेडरेशन को देना चाहूँगा, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो हमें मतलब कि हमारा सपोर्ट कर रही है। हमें हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग के लिए अब्रॉड कैंप भेज रही है और नेशनल कैंप कंटिन्यू कर रही है। जो फैसिलिटीज़ हमें चाहिए वो फैसिलिटीज़ दे रही है। राम बाबू मानते हैं कि आज देश में खेल का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। साथ ही पीएम मोदी जिस तरह से खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हैं वह अपने आप में अद्भुत है। मोदी जी हैं, सबके लिए ट्वीट करते हैं और सबसे पर्सनली मिलते हैं, जो कि काफ़ी एथलीट को प्रेरित करती है। और जो अभी जो एथलीट इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पा रहे हैं वो भी प्रेरित होते हैं इससे कि हम भी ऐसा काम करें, ऐसा मेहनत करें, इस प्लेटफॉर्म पे जाएं कि हम भी मिल सकें उनसे। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी हेल्पफुल है हमारे लिए और जो नए एथलीट हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है और इंस्पिरेशन है ये चीज़। आज भी खपरेल के कच्चे मकान में रहने और मजदूरी करने वाले परिवार में उनकी मां मीना देवी ने बताया कि यह गौरवशाली पल है। गरीब होना या मजदूरी करना कोई मायने नहीं रखता। अपने गरीबी में हम कैसे उसको वहाँ तक पहुँचाए, वो भी अपना जिम्मेदारी समझ के, वो भी काम धंधा जैसे तैसे करके अपना जिम्मेदारी समझा, अपने मेहनत किया इतना कि वहाँ तक पहुँचा है। आया था घर पे तो उसके पिताजी काम कर रहे थे नरेगा में, तो अपने पिताजी के साथ 1 महीना वो खचिया फेंका था। बस वही हमारे परिश्रम का फल हमको मिल गया। भगवान ने हमारा सुन लिया। हमारा राम बाबू इतना मेहनत किया, भगवान उसका सुन लिया। बस हमको यही खुशी है। राम बाबू अब पेरिस ओलंपिक की ओर देख रहे हैं। जमीनी स्तर पर अब उन्हें पहले से ज्यादा सुविधा है। साथ ही ट्रेनिंग के लिए अब उनके पास विदेशी कोच भी है। तो केवल राम बाबू ही नहीं बल्कि राम बाबू जैसे कई एथलीट देश में हैं जिनकी संघर्ष की अपनी एक अलग अलग कहानियां हैं। लेकिन इस संघर्ष को केंद्र सरकार की तमाम खेलों को लेकर चल रही नीतियों से बड़ा फायदा मिला है, जिसे ये एथलीट मानते भी हैं और समझते भी हैं। और उनका अब अगला लक्ष्य यही है कि वो इन तमाम सुविधाएं जो उन्हें मिल रही हैं उसको पदक के रूप में देश को वापस लौटाएं। हांगझू से मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज के लिए। और अब पेश है विरासत का आईना। पंचभूत भारतीय दर्शन में सभी पदार्थों के मूल माने गए हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, ये हैं पंच महाभूत जिनसे सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना है। राजधानी दिल्ली के ललित कला एकेडमी गैलरी में इन दिनों आप आर्टिस्ट मीनाक्षी अग्रवाल प्रदर्शनी हार्मनी ऑफ पंचतत्व का लुत्फ उठा सकते हैं। ब्रह्मांड के विशाल कैनवस पर एक छोटा सा बिंदु है। ब्रह्मांड में हर चीज प्रकृति के इन 5 तत्वों से घिरी हुई है। हम इन्हें अपनी 5 इंद्रियों के साथ अनुभव करते हैं। जैसे जैसे सार्वभौमिक अस्तित्व और हमारी पहचान के बारे में हमारी जागरूकता बढ़ती है, हम उन पहलुओं के करीब होते हैं।
मीनाक्षी अग्रवाल ने अपनी वर्तमान प्रदर्शनी हार्मनी ऑफ पंचतत्व में प्रकृति के तत्वों के बारे में अपने अनुभवों को साझा किया है। मैं हार्मनी ऑफ पंचतत्व के जरिए यही कहना चाहूँगी कि मैंने अपने कैनवस और ब्रश के थ्रू 5 तत्व दिखाए हैं जो इस यूनिवर्स में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उन्हीं हार्मनी के कारण आज जो ह्यूमन लाइफ, नॉट ओनली ह्यूमन लाइफ, द ट्रीज, द all the life on the earth is because of these 5 tattva and the harmony in those 5 tattva. The equilibrium has to be there. ये प्रकृति के तत्वों के चित्रों की तरह है। उन्होंने इन्हें रूप और पदार्थ से अभिव्यक्त किया है। चित्रों में आप हिमालय और सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं को, आकाश, अंतरिक्ष और धरती को मीनाक्षी के अंदाज में देख सकते हैं। I feel happy to participate this exhibition and seeing this all colors. It is put us in good impression to know about the traditional in India and their habits and their colors and their painters and their artists. उनकी रचनाएं संवेदनशीलता से विशाल ब्रह्मांड के हिस्से के रूप में स्वयं को उनकी समझ से उभरती हैं। पंचतत्व के सामंजस्य को मीनाक्षी इस श्रृंखला में बहुत अच्छी तरह से तलाशती और सामने लाती है। जया सिन्हा, डीडी न्यूज, दिल्ली। और फिलहाल यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। समझ कर इन्वेस्ट कर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब वक्त है बदलती हुई तस्वीर देखने का। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना यानी कि पीएम स्वनिधि योजना देश भर के स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक मदद देकर उनको सशक्त बनाने वाली इस योजना ने बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। इस योजना के दायरे में अब तक 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स शामिल हो चुके हैं। क्या है ये योजना और कैसे ये स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ पहुंचा रही है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में चल रही पीएम स्वनिधि योजना के दायरे में अब तक 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स शामिल हो चुके हैं। स्ट्रीट वेंडर्स ने लंबे समय से शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। पीएम स्वनिधि का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को औपचारिक आर्थिक प्रणाली में एकीकृत करना और क्रेडिट के औपचारिक चैनलों तक उनकी पहुंच को सुविधाजनक बनाना है। पीएम स्वनिधि की शुरुआत 1 जून 2020 को हुई थी। इसका उद्देश्य 50,000 रुपए तक बिना किसी गारंटी के कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत नियमित पुनर्भुगतान को 7% ब्याज सब्सिडी के साथ प्रोत्साहित किया जाता है। इसके साथ ही डिजिटल लेन देन को प्रतिवर्ष 1200 रुपए तक के कैशबैक के साथ पुरस्कृत किया जाता है। पीएम स्वनिधि के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को अब तक 8600 करोड़ रुपए से अधिक के करीब 65.75 लाख ऋणों का वितरण किया गया है। इस योजना को राज्यों ने पूरे दिल से स्वीकार किया है। पिछले 3 महीनों में राज्यों ने 12 लाख से ज्यादा नए विक्रेताओं को इसमें सफलतापूर्वक कवर किया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। वर्तमान में मध्य प्रदेश, असम और गुजरात शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं, जबकि अहमदाबाद, लखनऊ, कानपुर, इंदौर और मुंबई इसके कार्यान्वयन में अग्रणी शहर हैं। इसके साथ ही पीएम स्वनिधि योजना डिजिटल भुगतान के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स को सशक्त बनाती है। अब तक 1,33,003 करोड़ रुपए के 113.2 करोड़ से ज्यादा डिजिटल लेन देन हुए हैं, जिसमें लाभार्थियों को 58.2 करोड़ रुपए का कैशबैक प्राप्त हुआ है। विक्रेताओं के परिवारों के समग्र विकास के लिए कल्याणकारी योजनाओं का भी प्रावधान है। 4 जनवरी 2021 को शुरू की गई स्वनिधि से समृद्धि पहल का उद्देश्य लाभार्थियों के परिवारों को सरकार की 8 सामाजिक आर्थिक कल्याण योजनाओं से जोड़ना है। लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर्स परिवारों के उत्थान के लिए इन योजनाओं के अंतर्गत 51 लाख से ज्यादा स्वीकृतियां प्रदान की गई है।
50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की उपलब्धि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक आशाजनक भविष्य का प्रतीक है। पीएम स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स को सशक्त बनाने और उनके औपचारिक वित्तीय समावेशन की सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाती है। पुनीत शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब कुछ खबरें आपके शहर और आपके गांव की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में नशा मुक्ति और वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों पर विशेष ध्यान देने के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता प्रदान करने वाला जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आम जनता के अलावा शिक्षकों और छात्रों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में नशा मुक्ति और वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों पर विशेष ध्यान देने के लिए जिला समाज कल्याण विभाग अनंतनाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता प्रदान करने वाला मेगा जागरूकता शिविर चित्तरगुल शंगस में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आम जनता के अलावा शिक्षकों और छात्रों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। सोशल वेलफेयर ने मुझे सीनियर सिटीज़न का मेंबर डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग नामजद किया है। सोशल वेलफेयर ने एक प्रोग्राम मुनक्कद किया था चित्रगुल में, इस दूर दराज इलाके में। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों को, खासकर सीनियर सिटीजन्स को अवेयरनेस दी जाए कि कौन कौन सी स्कीमें सोशल वेलफेयर के पास इस वक्त है जिससे इनको फ़ायदा मिल सकता है। दूसरा, इस वक्त आपको पता है कि आम बच्चों में ड्रग की लत पड़ी है। इनको ड्रग से दूर रखने के लिए और समाज को ड्रग की बिद्दत से दूर रखने के लिए लोगों को अवेयरनेस दी जाती है। मुख्तलिफ प्रोग्रामों के ज़रिए मुख्तलिफ रंगारंग प्रोग्राम बनाए जाते हैं, लोगों से इंटरव्यू लिए जाते हैं, लोगों से पूछा जाता है, जिससे उनको ये पता लगे कि इन ड्रगों की इससे कितनी खराबी होती है, इससे कितने बच्चे ख़राब हो रहे हैं, ताकि इस ड्रग की लत से लोग दूर रहें। मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सोशल फेयर दफ्तर के जो भी मुलाजमत हजरात यहाँ पे आए हैं। इन्होंने ये कैंप लगाया है, अवेयरनेस की है लोगों के लिए। यह फूड एरिया इलाका है, बिल्कुल पथखोर इलाका है। जैकिलपुरा है, यहाँ के चूंटे हाल है, पथरी बल है, बरेडी आंगन है। यहाँ के बहुत सारे गरीब लोग हैं, मुस्कुरात हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, बेचारे यहाँ आए हैं। इन्होंने, मैं अपने कितनी गहराइयों से कहना चाहता हूँ, अपने मुलाजमों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन्होंने आके यहाँ पर अवेयरनेस की, इन लोगों को जगाया कि हमारे इस सोशल फेयर दफ्तर में ये स्कीमें हैं। विभिन्न विभागों के प्रतिष्ठित संसाधन व्यक्तियों ने दवा से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से बात की। राजा आर्ट कल्चर के कलाकारों ने एक विशेष स्किड आइटम प्रदर्शित किया, जिसकी सभी प्रतिभागियों ने सराहना की। कई वरिष्ठ नागरिक क्लबों को मनोरंजक किट प्रदान की गई। आपका भी शुक्रिया कि इन द सीरीज ऑफ इवेंट्स जो हम ऑलरेडी कंडक्ट कर रहे हैं, नशा मुक्त भारत अभियान हो या जनरल अवेयरनेस हो स्कीम्स के मुतालिक, क्योंकि ये इलाका बहुत दूर दराज इलाका है। इस इलाके में अभी तक ऐसा कोई अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं हुआ है। उसी सिलसिले की एक कड़ी है, जो ओल्ड एज पर्सन होता है उसको हेल्थ इश्यूज रहते हैं, वो अक्सर घरों में ही पड़े रहते हैं। अगर वो थोड़ा बहुत इन इवेंट्स में फुटबॉल, वॉलीबॉल वगैरह ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करे तो वो उनकी फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। उसी को लेकर हम ये किट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि उनकी फिजिकल डेवलपमेंट अच्छी हो और उनका सेहत जो है वो स्ट्रीमलाइन। ये सहयोगात्मक पहल अपने युवाओं को मादक द्रव्यों के सेवन के चंगुल से बचाने और वरिष्ठ नागरिकों के उत्थान और अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन और समाज कल्याण अनंतनाग के संकल्प को रेखांकित करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है। इस पर IMS BHU किस तरह से अपने चिकित्सकों को जागरूक कर रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। यह है BHU का चिकित्सा विज्ञान संस्थान और यही मौजूद है सर सुंदरलाल चिकित्सालय और ट्रॉमा सेंटर, जहां चिकित्सकों और फैकल्टी मेंबर्स को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में जानकारी देने के लिए एक प्रेजेंटेशन दी गई, ताकि हर रोज इलाज के लिए यहां आने वाले मरीजों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल सके।
इससे सभी लोग जो है जानकारी प्राप्त किए हैं और ये सभी लोग अधिक से अधिक मरीजों का इलाज करने के लिए प्रतिबद्ध और कटिबद्ध हैं। ये सभी मरीजों की हेल्प करेंगे, जनमानस को इससे बहुत लाभ होगा। इस प्रेजेंटेशन के दौरान डीडी न्यूज पर प्रदर्शित आयुष्मान भारत की सफल कहानियों को भी दिखाया गया। ट्रॉमा सेंटर में आयुष्मान भारत की नोडल अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना से मरीजों को किस तरह फायदा पहुंच रहा है। ये जो क्लास है ये एक कदम है इस दिशा में कि जितने भी ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं उनको योजना का पता चले और डीडी न्यूज़ के थ्रू चूँकि ये कवर हो रहा है तो मुझे पूरी उम्मीद है ये जो न्यूज़ है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस योजना को लेकर जागरूक होंगे। इस प्रेजेंटेशन में बीएचयू के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के हर विभाग के डॉक्टर, प्रोफेसर और रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया। ये एक इन्फॉर्मेटिव सेशन था जिसके थ्रू जिनको भी इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है उन तक भी पहुंचे कि ऐसे भी योजनाएं हमारी सरकार हमारे मरीजों के लिए, हमारे लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेटिव ये यूज़ कर रही है, जिससे जिनको नहीं पता है उन्हें भी पता चले और जिन गरीबों का इलाज नहीं हो पा रहा है उनका भी मुफ्त में इलाज हो। 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य उत्पादकता और समृद्धि की नई गाथा लिखी है। इस योजना के तहत अब तक 5.5 करोड़ लोगों को निःशुल्क इलाज मिल चुका है। केंद्र की इस योजना से न केवल करोड़ों गरीबों और वंचित परिवारों के लिए अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित हुआ है, बल्कि स्वास्थ्य देखभाल पर होने वाला खर्च भी बचाया है। IMS BHU जहां आयुष्मान से मरीजों का इलाज करके बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, वहीं अपने जो फैकल्टी हैं, जो अपने डॉक्टर्स हैं, उन्हें भी आयुष्मान की जानकारी दे रहा है, जिससे वो किसी मरीज का इलाज करने से मना न करें और आयुष्मान कार्ड के क्या फ़ायदे हैं उनसे भी वो जागरूक हो सकें, जिससे मरीजों की इलाज में मदद मिले। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, IMS BHU। और अब 7 समंदर पार की दुनिया। दुनिया में तमाम तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन अक्टूबर फेस्ट की धूम अलग ही नजर आती है। दरअसल बवेरियन संस्कृति का सबसे बड़ा उत्सव है अक्टूबर फेस्ट। जर्मनी के म्यूनिक में आयोजित हुआ 188वां अक्टूबर फेस्ट बेहद खास रहा। 18 दिन तक चले इस बेहतरीन आयोजन में बड़ी संख्या में दूर दूर से आए लोग शामिल हुए। पिछले साल की तुलना में इस साल लोगों की बड़ी संख्या में सम्मिलित होने में इजाफा देखने को मिला। परिवारों के साथ जश्न मनाते लोग, संगीत की धुनों पर थिरकते संगीतकार और बड़े बड़े झूलों का आनंद उठाते पर्यटक। ये नजारा है दुनिया के सबसे बड़े बियर फेस्टिवल अक्टूबर फेस्ट का। जर्मनी के म्यूनिक में मंगलवार को खत्म हुआ 188वां अक्टूबर फेस्ट कई मायनों में शानदार रहा। 18 दिन तक चले इस बेहतरीन आयोजन में बड़ी संख्या में दूर दूर से आए लोग यहाँ शामिल हुए। इस बार के अक्टूबर फेस्ट में 18 दिन के अरसे में दुनिया भर से 72 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पहुंचे, जबकि पिछले साल के अक्टूबर फेस्ट में 57 लाख लोग ही शामिल हो पाए थे। इस बार आयोजन के दौरान म्यूनिक में लगातार गर्म और सुहावना मौसम बना रहा। इसे ही इतनी बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करने के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। अक्टूबर फेस्ट जर्मनी के म्यूनिक में होने वाला एक वार्षिक उत्सव है। यह करीब 2 सप्ताह तक चलता है और अक्टूबर के शुरुआत में समाप्त होता है। यह उत्सव म्यूनिक के थेल्सियनविजे में आयोजित होता है। यह जगह लगभग 100 एकड़ में फैली हुई है और ओल्ड टाउन से ज्यादा दूर नहीं है। इसकी शुरुआत साल 1810 में हुई थी। यह बावेरियन संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव है। इस उत्सव में मेला, नाचना गाना और भरपूर मनोरंजन देखने को मिलता है। इस उत्सव के बाद होने वाली पार्टियां भी आने वाले पर्यटकों के बीच काफी मशहूर हैं। इन पार्टियों के लिए यहाँ कई मशहूर क्लब भी मौजूद हैं। इस उत्सव की शुरुआत 1810 में बावेरियन राजकुमार लुडविग की शादी के मौके पर हुई थी। उस अवसर पर एक घोड़ा दौड़ आयोजित की गई थी। हर साल करीब 60 लाख लोगों को आकर्षित करने वाले इस उत्सव में अमेरिका, फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रिया जैसे देशों से बड़ी संख्या में पर्यटक शामिल होने के लिए पहुंचते हैं।
और इसी के साथ फिलहाल खबर हटकर मैं आज के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।